ख्वाब बन जाता है। ऐसा मेरा उत्तराखंड जहाँ तीर्थ स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे, जिसका नाम देवभूमि पड़ जाता है। मेरा उत्तराखंड जहाँ के घर के हर व्यक्ति पर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद बन जाता है और खाने में जहाँ झोली बात का स्वाद आ जाता है। ऐसा मेरा उत्तराखंड। आप सभी लोगों को पता है कि आज हम सातों आठों के महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। आज सभी लोगों को सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। कहा जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो हम बिरुड़ पंचमी यानी कि भादव मास में आने वाली पंचमी को बिरुड़ भिगाए जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं और पुत्र निसंतान थे। तो एक बार जब ब्राह्मण अपने यजमान के घर से वापस आ रहा था लौटकर, तो उन्होंने देखा कि एक महिला नदी के किनारे कुछ धो रही है और नदी जिसमें दाने चावल के नहीं दाल के दाने दिख रहे थे। तो उसने उस औरत से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो औरत और कोई नहीं बल्कि माँ पार्वती थी। माँ पार्वती ने बताया कि मैं बिरुड़ों को धो रही हूँ। ऐसा करने से जिसके घर में धन नहीं होता की प्राप्ति और जिसके पति की रक्षा के लिए यह सब कार्यक्रम किया जाता है। तो वह ब्राह्मण अपने घर आया और उसने अपनी बहुओं को बताया। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बहू को बताया कि तुम यह व्रत करो। लेकिन बड़ी बहू ने व्रत तो किया, लेकिन गलती से उसने बिरुड़ों में जो हम भिगाए जाते हैं शुद्ध अनाज कहा जाता है, जिनको कलियों, चना, मटर, गेहूं, इन सब में से चने का दाना गलती से खा लिया और उसका व्रत भंग हो गया। इसके बाद लगातार 6 बहुओं को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप बिरुड़े भिगाएं। उन सभी ने गलती से किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ खा लिया और उनका भी व्रत भंग हो गया। इसके बाद जब 7वीं बहू, जिसको गौशाला के कार्य में लगाया गया था, उसको बुलाया गया। उसने मन क्रम वचन से अच्छे से स्नान आदि कर बिरुड़ों को भिगाया और अगले 9 माह के बाद 10वें माह उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा करने से घर में बहुत ही खुशहाल आ गई। लेकिन उनकी जो जेठानियाँ थी वो इस बात से चिंतित हो गई कि हमारे पास तो पुत्र है ही नहीं, सिर्फ इसी के पास है। तो उन्होंने एक चाल चली और उसके पश्चात उन्होंने उसे कहा कि आपके मायके में आपके माता पिता की तबीयत खराब है, इसलिए आप वहाँ जाइए। उस समय अगला जो 7वां 8वां था यह मनाया जा रहा था। तो वह 7वीं बहू अपने मायके गई। मायके जाकर उसने देखा कि उसकी माँ तो स्वस्थ है। उसकी माँ ने कहा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, यह कोई चाल है। तो वह वापस आई और वापस आने में पता चला कि जो उन बहुओं ने उसके पुत्र को एक कपड़े में बांधा और नौले में जो है उसको रख दिया ताकि वह मर जाए। तो वह आई तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें मैं सरसों देती हूँ, तुम अपने पीछे सरसों के दाने फेंकते जाना। जहाँ जहाँ तुम सरसों फेंकोगी, अगर वह सरसों हरा हुआ तो यह समझ लेना कि आपका पुत्र जीवित है। तो उसने देखती गई, पीछे को मुड़ती गई, फेंकती गई, देखा तो सरसों हरा ही था। वो आई नौले में, जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे किया तो उसके पुत्र ने उसकी गले की डोर पकड़ ली। इसके कारण ही हम गले में डोर, जो महिलाएं हैं हमारी संस्कृति जो मानती हैं और ये व्रत करती हैं, तो वह डोर पहनती है। तभी से ये डोर पहनने का प्रचलन और गौरा महेश का प्रचलन चला। एक बार मेरे साथ जोर से जयकार लगाएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, गौरा महेश की जय। हमारे उत्तराखंड है संस्कृति में यह अतिथि देवो भव को शुद्ध को मानते हुए सभी का आदर सम्मान करता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, अपूर्ण संस्कृति अपूर्ण पहचान, अपूर्ण संस्कृति अपूर्ण पहचान, सब जनी करो ये सम्मान। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मुआली। धन्यवाद।